हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाथ सीकर्स। तो आज हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है आई एम अप एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 1 को कवर किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थ्योरम 2 और थ्योरम 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम 2 में हमें क्या दिया गया है। देखो, थ्योरम 2 से इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल में दो कोर्ड्स हैं तो वो सेंटर में जो एंगल बनाएंगी वो कोर्ड्स वो एंगल्स इक्वल होंगे। ये थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसका प्रूफ भी देखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में प्रूफ करने को भी आ सकता है, राइट। तो पहले डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे आप सर्कल बना लो विद सेंटर ओ और फिर आप इस सर्कल के अंदर कहीं भी दो इक्वल कोर्ड्स बना लो और इनको नाम दे दो। एक को नाम दिया ए बी और दूसरे को नाम दे दिया सी डी। अब ये दोनों कोर्ड्स इक्वल है तो मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें पता है। और हमें ये साबित करना है कि ये कोड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो बराबर है। तो पहले इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन तो करो, राइट। तो अब मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो इन एंगल्स की बात हो रही है कि ये जो एंगल है ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी या फिर सी ओ डी। ये हमें प्रूफ करवाना है और हमें दिया है कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो इतना समझ में आया। अब देखो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। अगर ये दोनों इक्वल कोड्स हैं तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है, राइट। इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो लिख दो। तो टू प्रूफ क्या आएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो यही मैंने बोला था कि ए ओ बी ये एंगल और डी ओ सी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे? हम ये दो ट्राइंगल्स उठाएंगे, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। और अगर कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो मैं इनके ये दो एंगल्स को बराबर लिख सकता हूँ बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये समझेंगे। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रेंट। देखो कैसे करोगे। आप प्रूफ लिख दो यहाँ पे और प्रूफ में मैंने देखो दोनों ट्रायंगल्स पिक कर लिए, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी। अब इन दो ट्रायंगल्स में आपको जो भी इक्वल दिख रहा है या जो भी गिवन है वो आप लिख दो। क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी है। देखो ओ ए ये और ओ डी ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस ही हैं, दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस हैं। तो इनको मैं इक्वल लिख सकता हूँ, राइट। तो मैंने लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। रीजन यहाँ साइड में लिख दो बोथ रेडियस। बोथ रेडियस लिख दो या फिर आप लिख दो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही बात है। अब इसके बाद देखो आप ये लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है कि टू इक्वल कोड्स है, राइट। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? गिवन लिख दो आप। अब और क्या रह गया? अब यहाँ पे देखो ये मैंने इक्वल लिख दिया, ये इक्वल था ऑलरेडी, ये बच गया ओ बी। ये ओ बी ओ सी के बराबर ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ये भी यहाँ पे लिख दो कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और ये भी क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पे भी सेम रीजन लिख दो, बोथ रेडियस या फिर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अब जैसे ही आपके पास ये तीन पेयर आए, तीनों ही देखो साइड के पेयर हैं, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बाय विच कॉन्ग्रेंसी रूल? बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। तो अब जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हुए तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर लिख सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है वो पहले समझते हैं। देखो मान लो आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ऐसा ही सेम मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका साइज और शेप बिल्कुल सेम है और उसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या मैंने कॉन्ग्रेंट मान लो प्रूफ कर दिए। अगर आपने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हो। तो कैसे करोगे? जैसे ये बी है तो यहाँ पे जैसे ये बी है वैसे ही सेम इसमें क्या है? क्यू है। तो बी एंगल किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ए बी साइड है वो बराबर होगी पी क्यू के, बी सी साइड बराबर होगी क्यू आर के। ये वाला एंगल पी इसके बराबर होगा, ये एंगल सी इस आर के बराबर होगा। तो यानी कि मैं इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल एज वेल एज साइड बराबर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे भी अगर ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए तो ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ओ सी आया है यहाँ पे, तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। अब इसका एंगल देखो क्या है सेंटर पे? ए ओ बी यानी कि ये एंगल, और इसका जो एंगल है वो क्या है? एंगल डी ओ सी, राइट। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। रीजन क्या है? सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिखे जा सकते हैं, राइट। और आप देखो हमें यही प्रूफ करना था कि इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, राइट। तो ये हो गया प्रूफ। तो आप यहाँ पे लिख दो कि हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम 2 कंप्लीटली कवर हो गई है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि थ्योरम 3 में हमें क्या दिया गया है। देखो थ्योरम 3 सेज कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। तो अब हमें क्या दिया गया है कि अगर सर्कल के अंदर दो या दो से ज्यादा कोड्स हैं और वो सारी कोड्स सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं तो इसका मतलब कि कोड की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखो जो हमें थ्योरम 2 दी थी उसमें क्या था कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल है। यहाँ पे हमें दिया है कि अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है तो कोड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये क्या है? ये कन्वर्स है। कन्वर्स किसका है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम
2। तो थ्योरम 2 हमने जो डिस्कस की थी उसका उल्टा है। तो अप्रोच इसमें भी सेम होगी, फर्क सिर्फ इतना ही, इस बार हमें एंगल्स इक्वल दिए हैं, हमें कोड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो क्या करोगे, आप पहले डायग्राम बना लो, सेम डायग्राम ही बनेगा विद सेंटर ओ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे आप दो कोड्स बना दो, एक को नाम दे दो ए बी, दूसरे को नाम दे दो सी डी। सेंटर से इस कोड के एंड्स को ज्वाइन कर दो, और अभी यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल है यानी कि ये ए ओ बी, ये इक्वल है डी ओ सी के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ कोड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड सी डी। तो अब देखो जो गिवन है हमें वो यहाँ पे आप लिख दो कि ए बी एंड सी डी आर द कोड्स दैट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे ए बी और सी डी दो कोड हैं जो कि सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। एक एंगल है ए ओ बी और दूसरा है डी ओ सी, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आपका गिवन हो गया। अब देखो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ के स्टेप्स शुरू करते हैं। देखो फिर से दोनों ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। यहाँ पे सबसे पहले देखो आप क्या लिखोगे, फिर से वही ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। देखो ओ ए ये वाली साइड है, इज इक्वल टू ओ डी ये वाली साइड है, तो ये दोनों ही रेडियस है, राइट। तो यहाँ पे रीजन लिख दो बोथ रेडियस। फिर उसके बाद आप लिख दो कि ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी है। देखो यहाँ पे लिख दो, और रीजन क्या है, गिवन है हमें ये कि दोनों कोड ने सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड किए हैं, राइट। तो अब देखो हमने ये लिख लिया ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये एंगल हमने इक्वल लिख दिए। थर्ड क्या रह गया, ओ बी और ओ सी। तो ओ बी और ओ सी भी तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, राइट। तो यहाँ पे लिख दो कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और रीजन फिर से सेम, बोथ रेडियस या फिर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अब देखो तीन पेयर्स हो गए मेरे पास, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गए। लेकिन ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ हुए हैं, जैसे थ्योरम 2 एसएसएस से प्रूफ हुई थी, ये एसएसएस से प्रूफ नहीं हो रहा है, राइट। देखो आप यहाँ पे ये वाली तो क्या है, साइड है, फिर इसके बाद ये क्या था, हमने लिखा एंगल है, और इसके बाद फिर से ये क्या है, साइड है। तो ये क्या है, एस ए एस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि ये जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हुए हैं इस बार। तो अब देखो जैसे ही आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सीपीसीटी से हम इसकी कोई भी साइड और एंगल्स को बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखो ए ओ बी में ये साइड ए बी, और यहाँ पे इसमें क्या है, डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, या सी डी लिख सकता हूँ, डी सी और सी डी एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से ए बी और इस ट्रायंगल से सी डी, आप डायरेक्टली लिख दो ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी। और देखो यही तो हमें प्रूफ करवाना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, तो आप यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो हमें क्या समझ में आया थ्योरम 2 और थ्योरम 3 से, कि अगर कोड लेंथ इक्वल हैं तो सेंटर में जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। और इसका उल्टा अगर बोला जाए कि अगर एंगल इक्वल हैं तो ये जो कोड लेंथ है ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं याद रखना है कि थ्योरम 1 पे कौन है, थ्योरम 2 कौन है, थ्योरम 3 कौन है। आपको ये स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए कि हाँ ये रूल होते हैं, और इन्हीं को यूज करके हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी थ्योरम 2 और थ्योरम 3 कवर हो गई है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। Question number 1 says, show that the triangle formed by a chord and the center of the circle is isosceles। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में एक ऐसे कोड ड्रॉ कर दूं, तो कोड और सेंटर से फॉर्म हुआ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये कोड और दूसरा सेंटर, ट्रायंगल फॉर्म बाय कोड एंड सेंटर, कैसा ट्रायंगल होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर मैं ये बोल दूं कि इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल जिनके बेस एंगल्स और जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमें प्रूफ करवाना है, तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर ओ। अब इसके बाद यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर दो, और इस कोड को लेट से हम नाम दे देते हैं ए बी। अब ये कोड हो गई, ये सेंटर हो गया। एक कोड और सेंटर से बनाए हुए ट्रायंगल कैसे बनेगा, कि इनको ज्वाइन कर दूं तभी ट्रायंगल बनेगा, राइट। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखो ये तो बहुत इजी है, आप ध्यान से समझो। ये ओ ए क्या है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पे सिमिलरली ओ बी क्या है, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ रही हैं ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ऑलरेडी है। तो अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है, राइट। तो यानी कि ये तो प्रूव हो गया कि ये जो ट्रायंगल बना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन अब इसे लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले आप लिखो, लेट ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमने यहाँ पे एक कोड बनाई सर्कल में ए बी, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, राइट। अब इसके बाद जैसे ही इनको ज्वाइन किया सबको, कोड के एंड पॉइंट और सेंटर को, ट्रायंगल बना ए ओ बी, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज ए ओ बी। देखो यहाँ पे यही बोला था कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। यही है ट्रायंगल वो ए ओ बी, करेक्ट। अब इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है वो लिख दो यहाँ पे, टू प्रूफ कि ट्रायंगल एओबी इज आइसोसेलेस, या ट्रायंगल एओबी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसके बाद प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में ये जो ट्रायंगल है एओबी, इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है। यहाँ पे रीजन लिख दिया, बोथ रेडियस। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ
कि सिंस टू ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर इक्वल दस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि या तो दो साइड्स इक्वल हो या फिर दो एंगल्स इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। Question number 2 says, show that if two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal bases, they are congruent to each other। तो देखो क्या बोल रहा है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया, वहां पे हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर किया था, वैसे ही एक ही फिगर में दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूं जिनकी बेस लेंथ भी क्या हो, इक्वल हो। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो पहले ये समझो कि बेस लेंथ किसको बोल रहा है। देखो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें मान लो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हुआ, यही हुआ बेस। ये बेस है जो कि क्या था, वहां पे कोड था, राइट। तो यहाँ पे हमें कोड लेंथ इक्वल दे दी गई है और हमें ये प्रूव करवाना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो पहले फिगर बनाते हैं और फिगर में इस बार कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ विद सेंटर O, एक कोड ड्रॉ कर दो, इसके एंड पॉइंट्स को नेम कर दिया मैंने AB। अब इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया। ऐसा एक ट्रायंगल नहीं है, ऐसे टोटल दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक कोड ड्रॉ की और इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे देते हैं CD और सेंटर से इसके भी एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ट्रायंगल OAB में OA इज इक्वल टू OB है, तो ये आइसोसेलेस है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल OCD में OC इज इक्वल टू OD है, तो ये भी क्या है, आइसोसेलेस है। अब इसके साथ साथ हमें ये दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल की जो बेस लेंथ है वो इक्वल है, तो यानी कि ये जो AB है ये इक्वल है किसके, CD के। तो बस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और अब हमें इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाना है। तो देखो आप कैसे लिखोगे, गिवन में लिख दो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल बेस लेंथ। इक्वल बेस लेंथ कौन सी है, AB और CD। तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, राइट। तो AOB इज कॉन्ग्रेंट टू DOC लिख दिया। टू प्रूफ लिखो या फिर टू शो लिखो, एक ही बात है। अब देखो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम दोनों ट्रायंगल्स पहले कंसीडर कर लेंगे और अब इनके तीन साइड के पेयर या एंगल के पेयर्स इक्वल लिखेंगे और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि OA इज इक्वल टू OD है। देखो OA ये वाली जो साइड है OD के बराबर है, दोनों ही रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल है, तो यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, या फिर आप लिख सकते हो बोथ रेडियस। अब इसके बाद आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD। देखो ये AB है, राइट, और ये CD है। यहाँ पे हमें गिवन है ऑलरेडी कि इसके बेसिस क्या है, सेम है, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या रीजन लिखोगे, गिवन लिखोगे, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन था। अब इसके बाद देखो आप लिख दो कि OB इज इक्वल टू OC है। यहाँ पे देखो ये OB भी क्या है, रेडियस है, और OC भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे भी रीजन क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो आगे मेरे पास तीन पेयर, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये कॉन्ग्रेंट किस रूल से हुए हैं वो आप देख लो कि ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो कॉन्ग्रेंसी रूल क्या है, SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। तो बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं और हमें देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट ही प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो और इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।